Calculate the amount of opening stock, closing stock, opening debtor and closing debtor from the following information. Average debt collection period 4 months, stock turnover ratio 3 times, gross profit 25%, cash sales being 33.33% of credit sales. Stock at the end was 3 times that in the beginning. Receivables at the end were 3 times more than that in the beginning. Bills receivable in the beginning and at the end were rupees 10,000 and rupees 50,000 respectively. Gross profit 1 lakh. हमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्लोजिंग डेटर पता करना है. सबसे पहले तो हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे. हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है. ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू रुपीज 1 लाख. हमें जीपी रेट दे रखी है. जीपी रेट इक्वल्स टू 25%. तो इससे हमें मिलेगी टोटल सेल्स विच इज 4 लाख. ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जीपी रेट. इससे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मिलेगा. सेल्स में से अगर जीपी माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख. हमें क्वेश्चन में स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है 3 टाइम्स. स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. 3 इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख divided by average stock. Average stock equals to 1 lakh. अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को x एज्यूम करता हूं तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक इसका 3 टाइम्स हो जाएगा. लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक इज 3 टाइम्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक. तो मेरा एवरेज स्टॉक ओपनिंग x क्लोजिंग 3x डिवाइडेड बाई 2 और मेरा एवरेज कितना है 1 लाख. x इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 2, 2 लाख डिवाइडेड बाई 4. 50,000 इज एवरेज स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक रुपीज 50,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक इसका 3 टाइम्स 1,50,000. अब हमें पता करना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेटर्स. हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारी जो कैश सेल्स है वो क्रेडिट सेल्स का 1/3 है 33.33%. अगर मेरी क्रेडिट सेल्स x है तो मेरी कैश सेल्स 0.3333x है और x और 0.33x मिलकर मेरी टोटल सेल्स है 4 लाख. तो x की वैल्यू आएगी 3 लाख. मतलब मेरी जो क्रेडिट सेल्स है वो 3 लाख है. मेरी क्रेडिट सेल्स 3 लाख रुपीज. मुझे क्वेश्चन में डेटर कलेक्शन पीरियड दे रखा है 4 मंथ. डेटर कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो. डेटर कलेक्शन पीरियड दे रखा है 4 मंथ्स. 4 इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय DTR. DTR इक्वल्स टू 3. DTR का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स. यहाँ रिसीवेबल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बिल्स रिसीवेबल की डिटेल है. DTR 3 इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स 3 लाख डिवाइडेड बाय 3
डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल. एवरेज रिसीवेबल इक्वल्स टू ₹1,00,000. अब यहां पर एक लाइन दे रखी है कि जो receivables at the end were 3 times more than that in the beginning. जो क्लोजिंग में रिसीवेबल्स है वो ओपनिंग रिसीवेबल से 3 गुना ज्यादा है, केवल 3 गुना नहीं है. जैसे स्टॉक में तो क्या दे रखा था, स्टॉक एट द एंड वाज 3 टाइम्स दैट इन द बिगनिंग. मतलब स्टॉक में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक का 3 टाइम्स है. रिसीवेबल में दे रखा है कि जो क्लोजिंग रिसीवेबल है वो ओपनिंग रिसीवेबल से 3 टाइम्स मोर है. ये मोर से इसमें क्या चेंज आएगा, अगर मैं ओपनिंग रिसीवेबल्स को x मानूं तो मेरे जो क्लोजिंग रिसीवेबल्स है वो x प्लस 3x मतलब 4x हो जाएंगे. 3 गुना होना और 3 गुना ज्यादा होना, 3 गुना होने में तो x तो क्लोजिंग 3x हो गया, बट 3 गुना ज्यादा का मतलब है x अगर ओपनिंग है तो क्लोजिंग 4x हो गया. एवरेज रिसीवेबल ओपनिंग x क्लोजिंग 4x डिवाइडेड बाय 2. एवरेज कितना है 1,00,000. 1,00,000 इक्वल्स टू 5x डिवाइडेड बाय 2. x इक्वल टू ₹40,000 और x क्या है ओपनिंग रिसीवेबल. ओपनिंग रिसीवेबल इक्वल्स टू 40,000 और क्लोजिंग रिसीवेबल इसका 4 टाइम्स 1,60,000. अब मुझे यहां पता करना है ओपनिंग डेटर. ओपनिंग रिसीवेबल, रिसीवेबल में डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों इंक्लूड होते हैं. अगर क्वेश्चन में बिल्स रिसीवेबल दे रखे हैं तो आपको ओपनिंग रिसीवेबल में से जब आप ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल माइनस करोगे तो आपको ओपनिंग डेटर मिलेंगे. ओपनिंग रिसीवेबल से 40,000, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल है 10,000, तो आपके ओपनिंग डेटर हो गए 30,000. सेम इसी तरह से क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग रिसीवेबल्स में से जब आप क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल माइनस करोगे तो आपको क्लोजिंग डेटर मिलेंगे. 1,60,000 माइनस 50,000 तो आपके 1,10,000 रुपये क्लोजिंग डेटर के हो गए. ये ओपनिंग और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं 10,000 और 50,000.